हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारा यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 6 ऑफ द वीडियो, जिसके अंदर हम यूनाइटेड नेशन और उनकी रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉरी, बट इन दिस वीडियो वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टडी द यूनाइटेड नेशंस इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू विदाउट एनी डिले, राइट? सो दिस इज आवर सिलेबस, यू कैन हैव अ लुक एट। ठीक है, इसमें से यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO ये जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, प्लस अदर की एजेंसीज जो आपकी बुक्स में दे रखी हैं वो भी आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। सो पहले हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड नेशन यूनिपोलर वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 5 ऑफ द वीडियो में बताया था कि इसमें हम लोग करने वाले हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन आखिर कैसा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, बिकॉज हम सब जानते हैं कोल्ड वॉर हमने किया है। अगर आपने नहीं किया तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसके बाद हम लोग एक यूनिपोलर वर्ल्ड में पहुंच गए थे, राइट? सो रिफॉर्म्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन के अलावा एक और कंसर्न ये है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो काफ़ी मदद कर सकता है यूनिपोलर वर्ल्ड में एक्चुअली में उसे काउंटर करने के लिए, क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड में एक ही पावर है विच इज़ यूएसए, और यूएसए की पावर्स को लिमिट करने का एक तरीका यूनाइटेड नेशंस बन सकता है। यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली में जो है एज अ चेक की तरह यूज़ किया जा सकता है ओवर द यूएस डोमिनेंस। लेकिन क्या यूनाइटेड नेशन ये बैलेंस सर्व कर पा रहा है, यूएस डोमिनेंस को लिमिट कर पा रहा है? तो द आंसर इज दैट कि वो यूएस की पावर को आसान नहीं है कि इजिली चेक किया जाए, क्योंकि यूएस जो है वो ओनली सुपर पावर है। 2 सुपर पावर होती तो बात अलग थी, यहाँ पर इनके अकेले का राज है। सो ऑब्वियसली इट इज द ओनली सुपर पावर। उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर जो है वो उन्हें अलाउ करती है कि वो यूनाइटेड नेशन या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही इजिली इग्नोर कर सकते हैं। सेकेंडली, यूनाइटेड नेशंस पे यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस के सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, उसको पैसा फाइनेंशियली जो है देने वाला यूएस ही है। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस जो है वो चेक ना कर कर उसके जो है एक्चुअली में यूएस इज चेकिंग द यूएन, राइट? ऑल्सो द फैक्ट दैट कि यूनाइटेड नेशन फिजिकली यूएस टेरिटरी में लोकेटेड है, इससे वॉशिंगटन को एक एडिशनल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस मिलता है। क्यों? बिकॉज क्योंकि यूएस टेरिटरी में है तो ज़्यादातर ऑफिशियल्स जो वर्क करेंगे एज अ स्टाफ इन द यूनाइटेड नेशन बॉडी, वो भी कौन होंगे? यूएसए के ही होंगे जो यूनाइटेड नेशन ब्यूरोक्रेसी में काम करेंगे, राइट? प्लस वीटो पावर तो है ही यूएस की, जो कि किसी भी चीज़ जो उनके इंटरेस्ट को या उनके फ्रेंड्स या अलाइज के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगी उसको वो वीटो कर सकते हैं। प्लस ऑल्सो जो है सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का चूज करने में भी यूएस का तो बहुत ही कंसिडरेबल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस रहता है। बहुत बारी जो है यूएस इस अपनी पावर को बहुत ही इजीली यूज कर सकता है पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने में, या फिर जो भी पॉलिसीज जो उनकी अपोजिशन में जो लोग भी खड़े होंगे उन्हें जो है अंडरमाइन करने के लिए, उन्हें स्ट्रेस जो है नीचे धकेलने के लिए। सो कहीं ना कहीं यूएस का इन्फ्लुएंस यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी ज़्यादा है। तो अगेन हम उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या एक्चुअली में यूनाइटेड नेशंस जो है यूनिपोलर वर्ल्ड में लिमिट कर पा रहा है या नहीं? तो हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि यूनाइटेड नेशन इतना एज अ गुड बैलेंस नहीं है यूएस जो है को बैलेंस करने में। बट हाँ, वाई देन इट इज एग्जिस्टिंग? अगर वो जो है यूएस को डोमिनेट नहीं कर सकता और उन्हें यूएस ही चला रहा है। सी, हाफ अ ब्रेड इज नथिंग देन बेटर, सॉरी, हाफ अ ब्रेड इज बेटर देन नथिंग। व्हाट एम आई स्पीकिंग? आई एम रियली सॉरी। सो हाफ अ ब्रेड इज बेटर देन नथिंग। तो वही बात है कि कुछ ना से कुछ ही सही, एटलीस्ट हमें एक स्पेस प्रोवाइड हो रही है जहाँ पर हम यूएस की एटीट्यूड और पॉलिसीज के बारे में उनसे बात कर सकते हैं, उनसे आर्ग्यू कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, यूएस लीडर्स जो है वो इन स्पाइट ऑफ फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वो भी यूनाइटेड नेशंस में फायदा देख रहे हैं। ऑल्दो यूएस के जो भी लीडर्स हैं वो हमेशा यूनाइटेड नेशंस को उनकी इनएक्टिविटी के लिए क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भी, यूएस को भी कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन में फायदा दिखता है। उन्हें जो है पता है कि 190 नेशंस, अभी तो 195 नेशंस का सपोर्ट होना,
एक जगह पे बहुत ही बड़ी पावर हो जाती है। तो कभी भी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर कन्फ्लिक्ट रिलेटेड चीज़ें होंगी तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन सर्व आउट कर सकता है। इसलिए यूनाइटेड नेशन भी इसकी इंपॉर्टेंस को समझता है, प्लस साथ ही साथ हम जो है भले ही इसको हम बैलेंस ना कर पाए लेकिन हमें एक स्पेस तो मिल ही रहा है ना, जिसे हम एटलीस्ट नेगोशिएशन कर सकते हैं, राइट। अगर हम आज देखें कि देयर इज अ ग्रोइंग कनेक्शन लिंक बिटवीन द सोसाइटीज इन द इश्यूज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। आज की डेट में सारी कंट्रीज आपस में इंटरडिपेंडेंट है। जब से ट्रेड खुले हैं कोई भी ऐसी कंट्री, मोस्टली जो है कंट्रीज आपस में इंटरडिपेंडेंट ही है, राइट। एंड बहुत ही हार्ड होगा टू इमेजिन कि 7 बिलियन पीपल जो है वो एक साथ रह रहे हैं विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि इन 7 बिलियन पीपल को एक्चुअली में जोड़ पाए, स्पेशली इन द वर्ल्ड, जब हम इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में, जब हमें यहाँ पर आपस में इंटरैक्ट करना ही पड़ता है, तो उस केस में डेफिनेटली वी रियली वांट दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड सो यहाँ पर भी जो है यूनाइटेड नेशन की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक अच्छा बैलेंस नहीं है, कुछ रीजंस की वजह से जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 रीजंस की वजह से यूनाइटेड नेशन स्टिल इज अ डिजायरेबल वन। अब यहाँ पर देखिए यूनाइटेड नेशन में यूएस का डोमिनेंस जो यूनाइटेड नेशन में ये दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअली में 16 टन टेनेसिस एयरने फॉर्ट, ठीक है। ये एक्चुअली में देन द लेफ्ट वन विल, इफ द राइट वन डोंट गेट यू देन द राइट वन विल। सो ये जो है बेसिकली यूएस का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का एक साइड पे यूनाइटेड नेशन का सिंबल है, एक वॉर है। यूनाइटेड नेशन का मेन एम क्या है कि वॉर एंड पीस, मतलब बना ही इसलिए था कि वॉर को वो प्रिवेंट कर पाए। लेकिन यूएस जो है वो एक्चुअली में कुछ भी जरा सा भी इंपॉर्टेंस नहीं देता है यूनाइटेड नेशन को, एंड एक्चुअली में कंट्रोल कर रहा है यूनाइटेड नेशन को। देखिए अगर वो बोल रहा है कि अगर आप लोग यूनाइटेड नेशंस में नेगोशिएशन पीस से नहीं माने तो हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, दैट इज वॉर। तो यानी कि यूनाइटेड नेशंस को बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन का एक्चुअल रोल जो है ना यूनिपोलर वर्ल्ड में, ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कार्टून्स विच हैव ऑल्सो कम इन द सैम्पल पेपर्स, राइट। सो दिस इज अ थिंग कि ये जो यूएस है एक्चुअली में यूनाइटेड नेशंस जो है वो बिल्कुल भी इसे लिमिट नहीं कर रहा, वो इनफैक्ट जो है एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है यूनाइटेड नेशंस को टू फुलफिल हिज डिमांड्स एंड हिज नीड्स, राइट। अब ये यूनाइटेड नेशंस के कुछ जनरल सेक्रेटरीज हैं, राइट। अब मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ से करेंगे। सो आई विल से दैट इन सारी चीज़ों को आप लास्ट के लिए रख लीजिए, ठीक है। जब आपका एग्जाम हो तो उससे पहले इफ़ यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर सिलेबस देन यू कैन जस्ट हैव अ लुक इट एट इट। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, मे बी 1 मार्क 2 मार्क MCQ में आ जाए। सो इस केस में आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। अभी तक के जितने भी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरीज रहे हैं उनके नाम हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इट्स 4th वन, ये 5th हैं, फिर ये 6th हैं, ये 7th हैं, ये 8th हैं, कोफी अनन, और उसके बाद ये 9th है और ये आपके 10th है, एंटोनियो गुटेरेस। सो एंटोनियो गुटेरेस, तो ये है आपके सेक्रेटरी जनरल्स। एंड इन द पार्ट 7th ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू डू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, WTO, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स वॉच, जो कि आपकी सभी बुक्स में पैराग्राफ फॉर्मेट में दे रखे हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस इन द पार्ट 7th ऑफ द वीडियो। एंड फाइनली इन द पार्ट 8th ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू कवर जितने भी नए नए टॉपिक्स इस साल ऐड हुए हैं, राइट। मेनी ऑफ द पीपल जस्ट फील दैट देयर इज अ फटीग कि एक वन गो में क्यों नहीं बनाते हैं। सो द रीजन बीइंग इज दैट कि सिलेबस इज वेरी मच एवर चेंजिंग, तो ऑब्वियसली टॉपिक वाइज बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा फॉर यू एंड फॉर द कमिंग generations टू एक्चुअली comprehend the syllabus, right? So that's it for the video. Thanks for watching and have a nice day. Bye bye. Take care.